पंजाब टीचर्स यूनियन जिला वाड़ी के जेर तमाम सेक्रेटरी तालीम असलम कम्बो के असातिज़ा के साथ नारवा सलूक और टीचर्स को बरतरफ करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मॉडल हाई स्कूल से प्रेस क्लब व्याड़ी तक एहतजाजी रैली में जिला भर से असातिज़ा ने शिरकत की। रैली के शुरका ने बैनर और कतबे उठा रखे थे जिन पर सेक्रेटरी तालीम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर जिले सदर राना दिलशाद ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे सेक्रेटरी तालीम को फौरी तब्दील किया जाए जिसे उस्ताद की अहमियत का भी इल्म नहीं और ये भी नहीं जानता कि उस्ताद का दर्जा वालिद से भी बढ़कर है। जबकि पंजाब टीचर यूनियन के सदर हाफिज गुलाम मोइनुद्दीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालबात तस्लीम ना किए तो वो लॉन्ग मार्च करेंगे। अहमदपुर सियाल में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जदीद सीवरेज सिस्टम और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे का आगाज कर दिया गया है। ये मंसूबा वर्ल्ड बैंक की तरफ से तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अहमदपुर सियाल को दी जाने वाली 30 करोड़ की ग्रांट से मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर खसूसी तकरीब हुई जिसके मेहमान खसूसी रुकन कौमी असम्बली साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान थे। इस मौके पर खिताब करते हुए चौधरी मुख्तार एडवोकेट DDOR खलील अहमद कम्बो और साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के लिए वर्ल्ड बैंक ने एक खतीर रकम मंजूर की, लेकिन ये मंसूबा कमीशन माफिया की नजर होते होते रह गया। अब हमारी काविशों से ये मंसूबा दोबारा लगने जा रहा है जिससे इलाके में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अहमदपुर सियाल में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल को फंक्शनल करने के अलावा सुई गैस भी फराहम कर दी जाएगी। मुल्क से गुर्बत के खात्मे का राग अलापने वाली हुकूमत के दौर में 1.5 साल से ज़कात फंड्स न मिलने के बायस महंगाई की चक्की में पीसने वाले मुस्तहकीन के लिए जिस्म जान का रिश्ता बहाल रखना मुश्किल तरीन हो गया है। मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफाकी और सूबाई हुकूमतों का कंट्रोल संभालते ही गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट सस्ती रोटी स्कीम के नाम पर मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन इसमें भी सिर्फ अपने ही कारकुनों को नवाजने का सिलसिला बरकरार रखा गया, जबकि गरीब आदमी अब भी ज़कात फंड से गुजारा अलाउंस, माली इमदाद और जहेज फंड की मद में मिलने वाली खैरात हासिल करने के लिए हालात के रहमो करम पर है, जिसका नतीजा ये निकला कि 1.5 साल से कमेटियां तश्कील न होने की वजह से सिर्फ गुजरांवाला से 13,000 लोग मुतासर होकर फाका कुशी पर मजबूर हैं। ज़कात फंड की मुस्तहिक अफराद को अदायगी में ताखीर के बायस इन घरानों में इतनी सकत नहीं रही कि वो महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों को सूखी रोटी ही खिला सकें। मुसीबत के मारे ये लोग ज़कात और अशर कमेटियों के दफातर में चक्कर लगा लगा कर मायूस हो चुके हैं, जिन्हें अमला फंड्स न होने का कहकर टाल देता है। आफत ज़दा करार ना दिए जाने पर तहसील अहमदपुर शर्किया के सैकड़ों सलाह मुतासरीन ने लॉन्ग मार्च करते हुए DC ऑफिस बावलपुर का घेराव करके एहतजाजी धरना दिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों कच्ची शकरानी, बेट अहमद, मौजा बख्तियारी समेत 16 मौज़ात से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मुतासरीन ने 130 किलोमीटर का फासला ट्रैक्टर ट्रालियों, बसों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर तय किया, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत बूढ़े अफराद की बड़ी तादाद भी शामिल थी। मुजाहिरीन जब भावलपुर शहर में दाखिल हुए तो ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और रोड ब्लॉक होने से शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने फरीद गेट से होते हुए कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया, जहां पर लॉन्ग मार्च की क़यादत करने वाले साबिक MNA सैयद अली हसन गिलानी का कहना था कि ज़िली इंतजामिया और DCO भावलपुर की नाअहली की वजह से हमारे सैकड़ों मुतासरीन इमदाद से ताहाल महरूम हैं और अब जब तमाम मुतासरीन को वतन कार्ड जारी किए जा रहे हैं तो हमारे इलाके को आफत ज़दा तक करार नहीं दिया गया, जिसकी वजह से मुतासरीन का जीना मुहाल हो चुका है और जब तक हुकूमत हमारे इलाके को आफत ज़दा करार देकर वतन कार्ड समेत दीगर इमदाद देने का ऐलान नहीं करती, उनका एहतजाज जारी रहेगा। झंग के बारौनक रेल बाजार में 2 डाकू ज्वेलर शॉप से 500 तोले सोना लूट कर फरार हो गए। रेल बाजार की हुसैन मार्केट में मोहम्मद असलम ज्वेलर्स की दुकान पर 3 नामालूम डाकू सुबह दुकान खोलते ही दाखिल हुए और असलम के सर पर पिस्तौल रखकर चंद मिनटों में दुकान के अंदर और सेफ में पड़ा 500 तोला सोना इकट्ठा करके फरार हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस मौके पर पहुंच गई और फिंगरप्रिंट इकट्ठे किए, जबकि सराफा मार्केट के ताजरों ने एहतजाजन तमाम दुकानें बंद कर दी। डेरा गाजी खान के नवाही इलाके गग्गू के सैकड़ों अफराद ने सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार के खिलाफ थाना दराहमा के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस का सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार अपनी ज़रिए राजी पर काम करने वाले गरीब मेहनत कशों को उजरत देने की बजाय तशद्दुद का निशाना बनाता है और उन्हें झूठे मुकदमात में भी फंसा देता है। सब इंस्पेक्टर ने अब तक 24 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवा रखे हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि सब इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनके खिलाफ दर्ज बेबुनियाद झूठे मुकदमात को खारिज किया जाए। जबकि दूसरी जानिब DSP सदर मलिक खालिद महमूद डाहा ने मीडिया को बताया कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
خانیوال کے سرکاری گرلز اسکول میں بیک وقت 2 ہیڈ مسٹریس تعینات، ٹیچرز و طالبات ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی۔ گرلز مڈل اسکول کی ہیڈ مسٹریس رفت گیلانی کا تبادلہ کر دیا گیا، تاہم انہوں نے عدالت سے حکم امتناعی لے لیا ہے۔ ان کی جگہ پر سعیدہ پروین کی تعیناتی کی گئی، تاہم رفت گیلانی نے چارج نہ چھوڑا۔ اب دونوں نے علیحدہ دفاتر کھول رکھے ہیں، جس کے باعث اسکول کے انتظامی معاملات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان میں آج سے تقریباً 7 ماہ پہلے تھانہ چھوٹی میں پولیس کی موجودگی میں حافظ عبداللہ نامی شخص کو آگ لگا دی گئی تھی۔ 7 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ دنیا نیوز کی خبر پر چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار محمد چودھری نے اسکوٹ نوٹس لیا۔ ڈیرہ غازی خان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پولیس نے مقدمے کے اخراج کی رپورٹ پیش کرنی تھی، جبکہ جج کی عدم موجودگی کی وجہ سے سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی ہو گئی۔ اس موقع میں پولیس کے ڈی ایس پی اہلکاروں سمیت 80 افراد پر مقدمہ درج ہوا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی اقبال چاندیو نے تھانے کے اندر گولی مار کر حافظ عبداللہ کو ہلاک کر دیا۔ لاش کو مشتعل لوگوں میں اپنی ہی موجودگی میں ڈال دی، جنہوں نے لاش کو بھرے بازار میں لے جا کر چوک میں آگ لگا دی۔ مقدمہ درج ہونے کے باوجود کسی بھی ملزم کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ میرپور آزاد کشمیر میں 1.5 سال قبل غائب ہونے والا پاکستانی نیاد برطانوی شہری بازیاب نہیں ہو سکا۔ ڈوک منشی بہادر کا 23 سالہ احمد بشیر 2 فروری 2009 سے لاپتہ ہے۔ احمد بشیر 2 فروری کی صبح 8 بجے گھر سے کسی کام کے غرض سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ احمد بشیر کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسے بہت تلاش کیا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس پر 3 فروری کو منگلا پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، مگر 1.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود پولیس احمد بشیر کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے احمد بشیر کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ مطالعے کا شوق رکھنے والے بعض اوقات افراد کا مسئلہ ہو یا صحت کے مسائل سے 2-4 مریضوں کی داد فریاد، سرکاری اداروں کی زبونحالی کا معاملہ ہو یا مختلف محکموں میں کرپشن کا احوال، میری دھرتی میری دنیا عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مسائل کی درست نشاندہی کے لیے ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mgmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔